क्या पूरा मामला क्या निकल गया? देखिए, सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर में एक मामला 18/5 को संज्ञानित हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति विकसित कुमार के बारे में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी और ये जानकारी मिली थी कि वो ऋषिकेश में कोई वारंट था उनका, जिसके आधार पर वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और आज तक नहीं लौटे हैं। इसी परिदृश्य में मेरे द्वारा एसपी सिटी, सीओ मंडी तथा इंस्पेक्टर सिखेड़ा तथा अन्य पुलिस टीम की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें पूरी शिद्दत से कार्य हो रहा था, जिस पर जब तमाम पूछताछ या जानकारी या जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि विकसित कुमार को ये उसकी पत्नी रेनू, उनका बेटा बादल और अपनी पत्नी समेत साथ ही साथ शुभम जो उसका दोस्त था तथा ये मोंटी उसके साथ मिल करके कोई अनहोनी कर दिए हैं, जिसके आधार पर टिप ऑफ के आधार पर जब पुलिस वहाँ जाती है भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव में, वहाँ पर मोंटी नाम का एक बदमाश के बारे में सूचना मिलती है कि जो इस घटना में शामिल था। उस आधार पर पुलिस उसको ट्रैक करती है तो पुलिस पर वो फायर करता है, जिसके आधार पर पुलिस उसको काउंटर फायर आत्मरक्षा करती है तो उसके पैर में गोली लगती है। पुलिस आवश्यक चिकित्सा भी कराती है। उसके पास से तमंचा इत्यादि बरामद किया जाता है। उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो बताता है कि 18/5 को ही वह रेनू, बादल की पत्नी, उनके साथ मिल करके तथा इसमें मोंटी भी शामिल था, शुभम भी इसमें जानकारी थी, एक व्यक्ति विकसित कुमार को गन शॉट से उसको मार दिया था। गन शॉट इंजरी उसको पहुंचाई गई थी और मल्टीपल इंजरीज पहुंचाई गई थी, जिसके पोस्टमार्टम के आधार पर सिद्धि भी हुई है। और उसको मारने के बाद रात का इंतजार करते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी में उसको ले गए थे और उसको जो है एक खेत में गाड़ दिए थे, जिसके आधार पर जब पूछताछ के आधार पर उसकी निशानदेही के आधार पर उसको बरामद किया गया है। और पूछताछ से और भी जानकारियाँ मिली जिसमें कि रेनू, उनका बेटा, उनकी पत्नी तथा शुभम नाम के भी मुलजिम इसमें शामिल हैं तथा इनमें एक टीम और बनाई गई ताकि इनको गिरफ्तार किया सके। साथ ही साथ मोंटी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके आधार पर उसे गिरफ्तार करके 103 BNS के तहत और 238 BNS के तहत उसको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, हत्या का कारण क्या रहा? जिसमें पूछताछ से मोटिव जो उन्होंने बताया है, चूँकि बादल जो उनका बेटे पहले पति का बेटा था रेनू के, वो निश्चित तौर से अपने दूसरे जो कथित रूप से पिता थे उनसे नाराज रहता था, अपनी माँ से भी नाराज रहता था वो, और उन्हें स्वीकार नहीं करता था सामाजिक रूप से। तथा इसी क्रम में प्रॉपर्टी को लेकर के भी दोनों में डिस्प्यूट था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पापा की जो प्रॉपर्टी है वो लेने ले। इस आधार पर जो कशीदगी थी उस पर ये प्लान करके वेल प्लान ढंग से इसको मर्डर करने का उन्होंने प्लान किया और इसको उन्होंने मारने के बाद, स्कॉर्पियो गाड़ी में ले जाकर मारने के बाद वहाँ पर शुभम के खेत में उसको गाड़ दिया था, जिसको बरामद कर लिया गया है तथा आवश्यक धाराओं की वृद्धि करते हुए जो भी इसमें नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई है उसमें जेल भेजने की कार्रवाई मोंटी की जा रही है तथा बाकी और मुलजिमों को शीघ्र ही मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।